अस्सलाम वालेकुम। आज का जो थ्योरम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके पास देयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स हो, एक्लूडियन लेम है, हमने प्रूफ करना है इसे। तो अब देखिए एक्लूडियन प्रूफ बाय हम कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे कि हम कह देते हैं कि लेट हमारे पास p इक्वल है p1 से p2 से लेकर सो ऑन p तक। अब यहाँ पे p2 सबसे पहले हमारे पास लीस्ट प्राइम नंबर होता है, तो 2 से लेकर सो ऑन हमारे पास जितने भी प्राइम ऑर्डर्स ले लिए हमने, ऑल प्राइम ऑर्डर्स ले लिए इन असेंडिंग ऑर्डर। सपोज कर लेते हैं कि देयर इज अ लास्ट प्राइम कॉल्ड pn। अगर हमने p1 2 से स्टार्ट किया और हम कह लेते हैं कि pn हमारे पास कोई भी लास्ट प्राइम नंबर है p1 से लेकर सो ऑन pn तक। अब आपने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लेने, पॉजिटिव इंटीजर के लिए p से कैपिटल p से रिप्रेजेंट कर दिया और p वो हमारे पास कहाँ तक है p1 p2 सो ऑन pn+1। अगर आपके पास 7 है तो आप 7 अगर आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है आप उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं ना 6+1। तो इसी तरह ऐसे पॉजिटिव इंटीजर को भी ऐसे लिख दिया। अब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक का वो क्या कहता है, वो कहता है अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर p ग्रेटर हो 1 के, तो या तो वो प्राइम के नंबर में लिखा जा सकता है या फिर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो सकता है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास p है पॉजिटिव इंटीजर है वो डिविजिबल होगा किसी प्राइम p के। जब वो किसी प्राइम p के डिविजिबल होगा तो आपके पास सामने अभी देखा कि p1 से लेकर p2 सो ऑन pn तक हमारे पास ओनली प्राइम नंबर्स हैं। तो हम कह देते हैं कि p मस्ट बी इक्वल टू वन ऑफ देम मतलब जो हमने प्राइम नंबर्स लिए थे p1 से लेकर pn तक उनमें से भी किसी के इक्वल है। तो जब हम डिविजिबिलिटी रिलेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो p है वो डिवाइड करेगा p1 p2 सो ऑन pn तक और डिवाइड करेगा p पॉजिटिव इंटीजर को भी। जब वो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। जब वो इन लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा तो आप देखिए सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1। जब 1 रह गया तो आप देखिए द ओनली पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ द इंटीजर इज 1 इटसेल्फ। हमने अभी ऊपर लेट किया था कि हमारे पास p ग्रेटर है 1 से, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई जिसकी वजह से हम कह देंगे कि हमारे पास नो फाइनाइट लिस्ट ऑफ प्राइम इज कंप्लीट व्हेन द नंबर ऑफ प्राइम इज इनफाइनाइट। इससे रिलेटेड है कि इसकी एक और थ्योरम है, वो आपके पास क्या कह रहा है द p1 इज द nth प्राइम नंबर देन pn लेस देन इक्वल टू 2 into n-1। अब इसको हम प्रूव करेंगे इंडक्शन वाले मेथड से। लेट अस प्रोसीड बाय इंडक्शन n। अगर आप n हमारे पास 1 लेते हैं तो आप देखें अगर n हमारे पास 1 हो तो ये आपके पास 0 का 2 की पावर 0 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और p हमारे पास 1 पे क्या दे रहा है लेस देन इक्वल टू 2 ही। तो ये मतलब प्रूव हो जाता है, होल्ड कर जाता है n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब बाय हाइपोथेसिस हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो जितने भी n है वो ग्रेटर देन है 1, सो द रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल इंटीजर्स अप टू n। देन जब अगर ये सारे n इंटीजर्स के लिए होल्ड करेगा तो हम n+1 के लिए चेक करेंगे। जहां पे हमारे पास n है वहां पे हम पुट कर देंगे n+1। सो अब जहां पे हमारे पास n था वहां पे हमने क्या पुट कर देना n+1। तो n+1 हमारे पास लेस देन है p1 p2 सो ऑन pn+1। अब यहाँ p1 इक्वल है 2 के, p2 इक्वल है 2 के। अब जब हमारे पास क्वेश्चन में जब हमने पुट किया था 1 तो हमारे पास क्या आया था 2। इसी तरह जब हम यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 2। इस तरह हम सो ऑन हम चलते जाएंगे। जब हमारे पास pn पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 2 की पावर n-1 और ये +1 ऐसे। अब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे पावर्स ऐड हो गई। अब हमने एक आइडेंटिटी थ्योरम पढ़ा था कि जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इस फॉर्म की वो हमारे पास ये होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या r ग्रेटर है a के, a हमारे पास की वैल्यू 1 है और r की हमारे पास वैल्यू क्या 2 है। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये पूरी फॉर्म किसकी इक्वल आ जाएगी 2 की पावर n-1। तो आपने ये 2 की पावर ये जो ऊपर लिखा हुआ है इस पूरी की जगह ये इस वैल्यू को पुट कर देना है। जब इस पूरी वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास क्या फॉर्म बन गई pn+1 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 2 n-1+1। अब ये चीज हमारे पास क्या है 1 से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो हम कह देते हैं कि जो हमारे पास 1 है वो किसके इक्वल है 2 की पावर 2 n-1। यहाँ से आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 2 into 2 की पावर 2 n-1। जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, यहाँ पे -+1 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा 2 की पावर 2 n। तो ये होगा जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं pn+1 तक वो लेस देन होते हैं 2 की पावर n से।